हेलो दोस्तों, तो आज मैं आया था सैलून बाल कटवाने। फिर ये अपनी बाइक पार करके मैं गया अंदर। अंदर पहुंचा तो दिल खुश हो गया मेरा, क्योंकि अंदर पूरी जगह खाली थी। यार वैसे तो दुनिया में कई सारी खुशियाँ हैं, पर ये भी एक अलग ही प्रकार की खुशी है कि आप अचानक से उठ के सैलून आओ और आपको पूरी दुकान खाली मिले। वरना हमेशा तो भीड़ ही होती है, मिनिमम 2-3 लोग तो होते ही हैं। पर मैं भाग्यशाली था कि लाइन में मेरे अलावा कोई और ना था। बस ये एक अंकल थे, उनके बाद मेरी बारी थी। फिर बगल वाली ये चेयर खाली थी तो दुकान वाले भैया बोले सामने आकर चेयर में बैठ जाओ। मैं फट से आके सामने बैठ गया, और सच बोलूँ तो मैं चाह भी यही रह रहा था कि मैं सामने बैठूँ, और भैया ने मुझे खुद ही सामने बैठा दिया। और मुझे सामने बैठाकर भैया ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। बड़ा हरामी हो बेटा। और फिर क्या था, मैं शुरू हो गया। सामने काउंटर से कंघी वंघी उठाकर अलग अलग स्टाइल में बाल वाल बनाने लग गया। एक कुछ ऐसे स्टाइल में बाल बनाया था, पर ये उतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। फिर तेरे नाम वाला हेयर स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहा था, पर ये तो कुछ और ही बन गया था। फिर बाल पे थोड़ा पानी वानी स्प्रे करके बाल को खड़ा करने की कोशिश किया। हेयर स्टाइल कुछ ऐसा बना था जो देखने में मुझे अच्छा ही लग रहा था, पर बाल ऐसे ही सेट रहते ही कहाँ हैं, 2 मिनट बाद फिर बिखर जाते हैं। फिर इसके बाद मैंने और स्प्रे मारा। इस बार मैंने अलग हेयर स्टाइल बनाया था, और ये भी देखने में अच्छा ही लग रहा था। यार मैं ऐसा बंदा हूँ जिसे अब तक ये समझ ही में नहीं आया है कि उसका हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए। जब तक स्कूल में था तब तक तो कुछ पता ही नहीं चलता था, वहाँ तो बस हम शॉर्ट हेयर में ही रह गए। और अब भी मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, हर बार मैं एक अलग डिज़ाइन में बाल कटवा लेता हूँ। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। फिर जब भांति भांति के बाल बना के मेरा मन भर गया तो मैं सामने रखे आईने में अपना चेहरा देखने लगा। अबे साले, यार ये सब घर में ज़्यादा कहाँ करने को मिलता है, और यहाँ मस्त बड़े बड़े आईने थे तो हर चीज़ एकदम क्लियर दिख रही थी। फिर ऐसे ही मेरा ध्यान आँखों के नीचे हुए इन डार्क सर्कल पर गया, और इन्हें देखकर तो भाई दिल दहल गया मेरा। पता नहीं ये डार्क सर्कल कहाँ से हो गए थे मुझे, और कैसे हो गए थे, जबकि रात में मैं तो ज़्यादा जागता भी नहीं हूँ अभी। पर खैर अब हो ही गए थे तो इन्हें ठीक करना ही था। ये पूरी शक्ल बिगाड़ देते हैं। बात तो सही है। और बाकी सब तो ठीक था, बस ये नाक के पास कुछ वाइट हेड हो गए थे। यार कितने भी केयर कर लो स्किन पे तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बाकी आईब्रोज तो मेरे ठीक ही थी, शेप में थे, और जो थोड़े थोड़े से हेयर थे यहाँ मैंने उन्हें ट्रिम कर दिया था। पर इस डार्क सर्कल ने तो मुझे एक अलग ही टेंशन दे दिया था यार। और फिर इस बड़े से आईने के सामने बैठे मैं अपने चेहरे की और भी डिटेलिंग देखने में लग गया। यार मैं सेल्फ ऑब्जेक्ट टाइप का बंदा हूँ, यूं ही आईने में देखते हुए दिन गुजार सकता हूँ। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। फिर जब खुद से मेरा मन भर गया तो मेरा ध्यान सामने रखी इन चीज़ों पे गया। भैया ने लॉकर में यहाँ सब सामान भर कर रखा था, क्रीम, पाउडर, मास्क, हेयर कलर। पर यार एक बात थी कि लड़कों के सैलून में लड़कियों की चीज़ें क्या कर रही थी आखिर। यही नहीं, अभी और सुनिए। यहाँ जितने भी प्रोडक्ट थे आधे से ज़्यादा तो लड़कियों वाले थे। और ये पाउडर लड़कियों वाला, इसे तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। यार ऐसे तो नहीं चलेगा, हम लड़कों को आवाज़ उठानी चाहिए इसके लिए। लड़कियों के प्रोडक्ट हम लड़के काहे यूज़ करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और इधर इन अंकल की कटिंग पता नहीं कब पूरी होगी, मैं कब से बैठा हुआ था। फिर ऐसे ही बैठे बैठे पूरे शॉप का वीडियो बनाने लगा। ये लकड़ी की टेबल और प्लास्टिक की कुर्सी थी जो अभी भी खाली थी। शॉप में हर जगह ऐसे ही बड़े बड़े से आईने लगे हुए थे, जिन्हें देखकर एक कविता याद आ गई जो कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था मैं। साबुत आईने, दर्पणों में चल रहा हूँ मैं, चौखटों को छल रहा हूँ मैं। सामने मिली लेकिन हर बार फिर वही दर्पण मढ़ी दीवार। बिंब आईनों में कुछ भटका हुआ, चौखटों के क्रॉस पे लटका हुआ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? फिर ये सब करते हुए जब मेरा मन भर गया तो मेरा ध्यान अचानक से सामने रखी हुई इस चीज़ पे गया, और ये चीज़ थी फिटकरी। पर बचपन में मैं इसे बर्फ़ समझता था और सोचता था यार सैलून में बर्फ़ क्यों रखी गई है, और ये बर्फ़ पिघलती क्यों नहीं है। फिर सोचा इसे रख देता हूँ यार, वरना भैया कब से मेरी बंदरों जैसी हरकतें देख रहे थे, यही फिटकरी फेंक कर मारते मुझे। फिर फिटकरी रखकर मैं उसी चेयर पर आराम से फैल कर बैठ गया, और सोच रहा था यार कोई दोस्त होता तो मेरी मदद करता, हेयर कट में कुछ बताता, कुछ आइडिया देता। पर चंदन तो अभी अपनी लाइफ में बिजी है, और संगम तो कहीं बाहर शिफ्ट हो गया, यहाँ से दूर दूसरे शहर में। मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं ना, मुझे बहुत गर्व है।
2,000 years later. खैर दोस्तों, फिर फाइनली मेरा नंबर आ ही गया और भैया ने मुझे पहना दिया ये बच्चों वाला कवर और इसे देखकर तो मेरी हंसी निकल गई। अब कटने वाले थे मेरे बाल। फिर फाइनली मेरे बाल कट गए और मैं आईने के सामने खड़े होकर देखने लगा हेयर कट कैसा है, मुझ पे कैसा लग रहा है। सामने के बाल तो अभी बड़े बड़े ही थे, बस आजू बाजू और पीछे का छोटा कर दिए थे, बाकी सब तो वैसे का वैसा ही था। यार ये क्या बाल काटे थे भैया आखिर? क्या मिला? ठेंगा ठेंगा ठेंगा। यार समझ नहीं आ रहा था भैया ने क्या काटा था मेरा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो गाइज ये था मेरा हेयर कट। क्या मिला? ठेंगा।